Question number 17. A number. Figure shows a cross section of light pipe made of glass fibers of reflective index 1.68. The outer covering of pipe is made of a material of reflective index 1.44. What is the range of the angle of incident ray with the axis of pipe for which total reflection inside the pipe take place as shown in figure? Um, what is B number? What is the answer if there is no outer covering of pipe? इस क्वेश्चन में हमें एक लाइट पाइप दिया हुआ है जिसमें जो इनर मतलब ग्लास लगा हुआ है उसका म्यू जो है 1.68 है और आउटर जो म्यू है उसका म्यू दिया है 1.44। तो इसमें लाइट पास किया जा रहा है। तो हमें पहले फर्स्ट वाले क्वेश्चन में बताना है कि क्या रेंज होगा टोटल मतलब क्या रेंज होगा एंगल ऑफ इंसिडेंट का टोटल रिफ्लेक्शन के लिए, और इनसाइड द पाइप सेकंड वाले में हमें बताना है कि अगर आउटर कवरिंग नहीं रहेगा पाइप पे तो क्या होगा, क्या आंसर में चेंज होगा। तो रिफ्लेक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास फाइबर जो इंटरनल है वो 1.68 है। रिफ्लेक्टिव इंडेक्स ऑफ आउटर कवरिंग ऑफ पाइप है हमारा म्यू 2 1.44। एंगल ऑफ इंसिडेंट है आई जो ये वाली एंगल है और ये स्ट्राइक हो रही मतलब रिफ्रैक्ट होके इस पे से लाइट पास हो रही है वो आई है। एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन है आर जो दूसरे तरफ कट होके निकल रहा है, और एंगल ऑफ इंसिडेंट एट इंटरफेरेंस है हमारे पास आई डैश जो हमें फाइंड करना है। इसलिए हम फाइंड करने के लिए दोनों के बीच का म्यू देखेंगे, जैसे म्यू 1 म्यू 2 का, तो हमें यहाँ से मिल रहा है म्यू इक्वल्स टू म्यू 2 अपॉन म्यू 1 जो आउटर होता है और इनर में इक्वल्स टू 1 बाई साइन आई डैश। तो यहाँ से साइन आई डैश हमें म्यू 1 अपॉन म्यू 2 हो जा रहा है। तो वैल्यू पुट करने के बाद ये कट के जो आई की वैल्यू है वो 59 आ रही है। अगर हमें क्रिटिकल एंगल की बात करें तो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन में आई बड़ा होना चाहिए आई डैश से, जो कि अभी हमें आई पता नहीं है वैसे, तो हम यहाँ पे लेंगे आई ग्रेटर मतलब 59 ग्रेटर देन आई। तो उसके बाद से मैक्सिमम एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन देखेंगे तो जो आर मैक्स है वो 90 माइनस आई डैश होगा, क्योंकि यही 90 ही मैक्सिमम होता है, उसके बाद से बैंड हो जाती है। तो ये हमारा यहाँ से आर मैक्स जो है उसकी वैल्यू आ रही है 31। उसके बाद से जो आई मैक्स है उसे हम मैक्सिमम एंगल ऑफ इंसिडेंट मानेंगे। रिफ्लेक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास हमें पता है जो इनर है वो 1.68 है, और उसी के हेल्प से जैसे म्यू यहाँ से हम उसी के हेल्प से आई मैक्स को फाइंड करने का कोशिश करेंगे। जैसे म्यू 1 इक्वल्स टू साइन आई मैक्स अपॉन साइन आर मैक्स। तो आर मैक्स हमें पता है, म्यू भी हमें पता है, तो साइन आई मैक्स पता करना आसान हो गया। उसके बाद से जो वैल्यूज़ हैं वो पुट करेंगे, जैसे म्यू की 1.68, साइन आर मैक्स की 31 साइन 31 डिग्री। तो दोनों को जब पुट करेंगे तो यहाँ से हमें आर मैक्स की आई मैक्स की वैल्यू मिलेगी 60 डिग्री। ये हमारा आई यहाँ से फाइंड होगा। तो उसके बाद से हमें पता चल गया कि जो रे इंसिडेंट होगा वो 0 से आई और मतलब 60 के अंदर ही होगा, तभी हमें टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन देखने को मिलेगा। तो ये हमारा सॉल्व हुआ। अब बी नंबर देखते हैं। अगर हम पाइप मतलब
जो ग्लास है, ग्लास म्यू 2 का जो ग्लास है वो अगर हम रिमूव कर दें तो क्या होगा। तो इसमें इफ़ रिमूव कर दें तो जो बाहर वाला है उसको हम काउंट नहीं करेंगे, जो इनर वाला जैसे कि म्यू 1 है 1.68 वाला, वो वहीं आउटर हो जाएगा। तो उसके बाद से जो आउटर मतलब ग्लास से सीधा बाहर जाएगा, तो बाहर मतलब एयर होता है, तो एयर का रिफ्लेक्टिव इंडेक्स 1 होगा। और इंसिडेंट मतलब इंसिडेंट एंगल आई लेंगे। अगर हम एंगल ऑफ इंसिडेंट की बात करें तो आई मैक्स 90 हो सकता है, क्योंकि उसके बाद से लाइट मतलब रे बेंड हो जाती है और मुड़ के कहीं और चले। उसके बाद से स्नेल्स लॉ की यूज़ करेंगे, जैसे स्नेल्स लॉ का यूज़ करेंगे, साइन आई अपॉन साइन आर इक्वल्स टू म्यू 2 वैल्यूज़ पुट करेंगे। जैसे साइन आर को हमें फाइंड करना है, साइन आई जो मैक्सिमम 90 होता है और म्यू 2 जो 1.68 है, तो उसको जब हम रखेंगे साइन 90 हमारा 1 हो जाएगा, तो 1.68 हो जाएगा। और उसके बाद से जब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होगा तो साइन आई जो है आर की वैल्यू यहाँ से हमें फाइंड होके मिलेगी 36.5 डिग्री। और अगर आई डैश की बात करें तो 90 माइनस 36.5 डिग्री जो हमें मिलेगी 53.5। तो ये हमारा आई डैश है। तो यहाँ से हमें पता चल रहा है कि जो आई डैश है वो आई से बड़ा है, इसीलिए टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन पॉसिबल होगा।